प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने मैं आज इकट्ठा किया, प्रभु के पवित्र वचन का हम अध्ययन करना चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है, संसार में भी हमें हमारे माँ बाप की ओर से आशीष मिलती है, हमारे परिवार की ओर से मिलता है कुछ कुछ। हम जब स्कूल में जाते हैं तभी भी हमें कुछ कुछ मिलता है। हर एक जगह पे हमें कुछ कुछ तो मिलता ही है, पर परमेश्वर के पास बैठते तभी भी प्रभु का जो वचन है हम आज सुनना चाहते हैं। प्रभु क्या आशीष देता है। अपने सर को झुकाएंगे, शांत रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज के संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आप हमें लेके आए। हम जानते नहीं है प्रभु आपकी आज मर्जी क्या है। हम आज सुनने के लिए आए, आपके वचन अध्ययन करने के लिए आए। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते हैं, हर एक को आशीष देना। सुनने के लिए कान मिले, समझने के लिए हृदय मिले, देखने वाली आंख यीशु मसीह के नाम में मिले। और प्रभु आज हमें आशीष देना। ये प्रभु परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु हमारे भाई के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है प्रभु आपकी सारी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करो और प्रभु आज वचनों से हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। सोए नहीं, जागते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक को शालोम। आज थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचनों से। जो हमें संसार के माँ बाप, हम जब पैदा होते हमारे माँ बाप की ओर से शायद आंख मिले, नाक मिले, कान मिले, बाल मिलते हैं। कई बार कहते पापा पे गया है, एक भी बाल नहीं है। तो हमें कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है। बीमारी भी माँ बाप से मिलती है, आपको शायद पता है। ऐसे पूछते हैं डायबिटीज है, माँ बाप को है कोई तो ये होगा। तो जो माँ बाप है वो भी हमें कुछ देते हैं। जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी वहीं से सब आता है। और जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी अपने जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। मित्र से दोस्ती के साथ दोस्तों के साथ रहते, वो भी हमें लेके जाते हैं। बोले चलो जाएंगे, वो हमें पहलवान शायद बनाए। मैं कहाँ जाता हूँ, बोले जिम में जाता है। मेरे साथ भाई दोस्त के साथ चलते चलते मैं भी जिम में चला गया, उसके साथ भी हम जाते हैं। कोई मान लो क्रिकेट खेलता है तो बोले उसके साथ संगति मिल गई तो वो क्रिकेट खेलने लग जाता है। तो कुछ कुछ आदत है, कुछ कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन है और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें जो मिली है, हम यदि ढूंढे तो मित्रों से आई हुई हो, शायद हम टीचरों के गुरु से आई हो, या माँ बाप की ओर से आया हो। स्वभाव है वो माँ बाप की ओर से आता है, या फिर दोस्तों के द्वारा भी हमें, मित्रों के द्वारा भी हमें कुछ कुछ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, उसने 10 बातें मैं कहूंगा उसने वो देके गया। 10 बातें देके गया। पुराने नियम में यदि पढ़े तो मूसा की, एलिया की बात है। एलिया के संगति में रहने वाला एलीशा था। एलीशा ने कहा गुरु मुझे आशीष देना, आप जाते पहले मुझे आशीष देना। आप मर जाओ, आप परमेश्वर के पास चले जाओ। एलिया साहब, एलिया रब्बी, एलिया गुरु, एलिया बाप, आप जाओ, उसके पहले मुझे आशीष देना। और एलीशा को कहा, एलिया ने क्या चाहिए? तो बोले मुझे तुम्हारा जो आशीष है, तुम पर जो आत्मा ठहरा हुआ है, आपके भीतर जो आत्मा काम कर रहा है, आप जो परमेश्वर के संगति में हो, मुझे दुगनी आशीष चाहिए, मुझे दुगना फल चाहिए। आपका जो ज्ञान है मुझे दुगना ज्ञान चाहिए, आपके जो सामर्थ्य है मुझे दुगना सामर्थ्य चाहिए, आप में जो हिम्मत है वो मुझे दुगना चाहिए। आत्मा की दुगना मुझे आत्मा की आशीष चाहिए। ऐसे करके एलीशा ने विनती करी। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अपने चेलों को भी कई सारी आशीष बांटी। जैसे बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितने ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर ने अपने बेटे बनाया। 12 वचन लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु ने कहा आप परमेश्वर के बेटे हो। आमेन। तो हम परमेश्वर के बेटे होने का जो मान है, परमेश्वर के बेटे होने का जो अभिमान कहे, गौरव कहो, या फिर जो घमंड कहो, ये हमें मिलता है। आप किसके बेटे? बोले हम परमेश्वर के बेटे। ये यीशु के द्वारा मिला है, यीशु प्रभु के द्वारा हमें मिला है और हम परमेश्वर के बेटे हैं। आज कहो तो किसका बेटा? बोले एल्डन पायलो बेटा। किसका बेटा? बोले अरविंद पप्पा नो बेटो। आज कोई
कोई भी गुरु ले लो संसार के, कोई गुरु ने नहीं कहा आप परमेश्वर के बेटे हो गए। वो कहेगा आज तुम मेरे मारो बैठ बाबो। बाबा कहेगा बाबा क्या कहेगा, आज से मेरा बाबा। तो जो संसार के लोग हैं वो परमेश्वर के बेटे हमें नहीं बनाता है, सिर्फ यीशु मसीह है जिसने हमें परमेश्वर का बेटा बनाया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह धरती पे जब पैदा हुआ, पैदा होने वाला था, उसके पहले एक फरिश्ता आया और मरियम को, यूसुफ को यूं कहा कि जो बेटा तुम्हें पैदा होने वाला है वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ रहेगा मरियम को, उसके द्वारा जो बेटा पैदा होगा वो तुम्हारे पापों को, संसार के पापों को दूर करेगा, पापों की क्षमा के लिए वो पैदा होगा। तो यीशु मसीह माफी देने वाला प्रभु है। पहला थिस्सलुनीकी 5:9 पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हाँ, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम प्राप्त करें। तो यीशु मसीह हमें क्या देता है? तो प्रभु यीशु हमें उद्धार देता है। संसार के कोई भी इंसान ले लो, गुरु ले लो, पापा ले लो, बाबा ले लो, कुछ भी, सब कुछ ले लो, अपने कोई भी हो, कभी भी आपको उद्धार नहीं देगा। कोई भी आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा नहीं। वो खुद के साथ जोड़ सकता है पर परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता है। तो हमें प्रभु ने चुना है कि हम उद्धार पाए। भजन संहिता 144:10 में लिखा है कि राजा भी हो, कोई भी धरती पे बड़ा इंसान क्यों ना हो, पर उद्धार तो परमेश्वर देता है। मार्क 5:31 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे गए थे तब लोग चिल्लाते थे, लोग कहते थे ये तो सबको बचाया, खुद को बचा। तो वो यीशु बचाता था, कई लोगों को बचाया। एक को तो लोग औरत को पकड़ के लेके आए, इसको पत्थराव करो, उसको मारो क्योंकि इसने व्यभिचार किया है। सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तब प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रभु ने कई लोगों को बचाया। तो प्रभु यीशु ही है जो बचाता है। आमीन। आज कोई भी तुम्हें बचाता नहीं। वो गुरु जेल में चला जाएगा, देखना, गुरु जेल में चला जाएगा और बंदे सब बाहर घूमते रहेंगे, बोले साहब आप अंदर चले गए, बाबा मुझे भी अंदर आना है। तो ये जो प्रभु यीशु है खुद सबको बचाने के लिए आया था। उसका नाम था यीशुआ। यीशु कहते यानी लोगों का उद्धार करने वाला। तो आके उसने उद्धार किया, लोगों को माफी दी। आमीन। तो एक वो यीशु है जो हमें बेटा बनाता है, वो यीशु है जो हमें अधिकार देता है, बेटे का अधिकार देता है। वो यीशु है जो हमें उद्धार देता है। उद्धार देने वाला यीशु, पिता से मिलाने वाला प्रभु यीशु। यही जो यीशु है उसने चेलों को और एक बात कही कि देखो मैं तुम्हें और एक आशीष देके जा रहा हूं, और वो है पवित्र आत्मा। यूहन्ना के सुसमाचार 14:16 पढ़े तो वहां पे प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। आज हमारे माँ बाप होते तो रख के जाते, छोड़ के जाते। क्या छोड़ के जाते? प्रॉपर्टी छोड़ के जाते, पैसा छोड़ के जाते, बैंक बैलेंस छोड़ के जाते। तुम्हें दिया बैंक में, बैंक के साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ जाते, बोले ये इसके मेरे साथ तेरी मेरी साइन चलेगी। तो कई करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट कर देते, कई लोग नहीं करते। प्रभु ने कहा, क्या कहा देखो, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं विनती करूंगा पिता से, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो वो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने कहा। आज कोई भी गुरु ले लो, वो ऐसा नहीं देगा, वो चला जाएगा, कुछ देके नहीं जाएगा। पर ये जो प्रभु है वो देके गया, पवित्र आत्मा देके गया। ये पवित्र आत्मा वो है जो हमारे मरते दम तक साथ में रहता है। वो ये पवित्र आत्मा वो है जो हमें सारी सच्चाई में चलाता है। ये पवित्र आत्मा वो है जो हमारे भीतर रहता है, हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है और सारी बातें सिखाता रहता है। रात को अकेले आप रहोगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं अकेला हूं। आप कहीं पे भी जाओ, आपको लगेगा कोई तुम्हारे साथ साथ चलता है। तो ये जो है वो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलता है। आप कभी भी मायूस नहीं होगे। आप जैसे मायूस होगे आपको पीछे से आवाज आएगी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो पवित्र आत्मा, वो सहायक प्रभु यीशु ने भेजा। प्रेरित काम 5:32 में पतरस ने, यूहन्ना ने यूं कहा कि देखो हमें पवित्र आत्मा मिला है,
परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हम पाए हुए हैं और गवाह है। तो पवित्र आत्मा की आशीष प्रभु यीशु ने दिया। आमीन। प्रभु ने हमें नाम दिया, प्रभु ने हमें पिता के बेटे होने का अधिकार दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने और हमें उद्धार दिया। और क्या दिया? पवित्र आत्मा वो देता है। पहला थिस्सलुनीकी 5:4 अध्याय यदि पढ़े 8वां वचन, वहां पे लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, कौन परमेश्वर? कौन परमेश्वर? जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमीन। तो प्रभु यीशु की विनती की खातिर आप और मैं पवित्र आत्मा पा सकते हैं। आमीन। तो सिर्फ उद्धार नहीं, सिर्फ परमेश्वर के बेटे ही नहीं, पर पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह देता है। आमीन। आज कोई भी माँ बाप ले लो, कोई भी गुरु ले लो, अपना आत्मा कभी न देगा। वो कहेगा मैं गुरु हर वक्त रहूंगा, तुझे चेला बन के रहना है, मेरे समान नहीं बनेगा। आज संसार के कोई भी ले लो, वो अपने साथ भागीदार नहीं बनाता है, पर यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ आएगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह देता है। तो आशीष में हमें क्या मिलता है? प्रभु यीशु गया तो सही, मर गया, जीवित होकर स्वर्ग में भी गया, पर उसने ये सारे वचन दिए कि तुम परमेश्वर के बेटे, मेरे वजह से तुम परमेश्वर के बेटे ठहर गए, मेरी वजह से आप उद्धार, मेरी वजह से आप पवित्र आत्मा पाओगे। और एक बात देखते, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाते? देखो, हम यदि मर भी जाए तो जीवित करने वाला वो है, उसने वचन दिया है। फिर तो काम 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े तो यहां पे पतरस कहता है, तुमने तो वो जीवन देने वाला जो अधिकारी है उसको मार दिया। पता है वो जीवन देने वाला अधिकारी था, वो यीशु मसीह, और परमेश्वर ने उसको जिलाया। ये यीशु मसीह जीवित हुआ, उसने जो कहा था यूहन्ना 5 अध्याय 21 वचन, पिता जैसे हर एक को जीवित करता है, ऐसे मैं चाहूं उसे जीवित कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु हमें पुनरुत्थान करेगा, मरने के बाद जीवित करेगा, ये भी उसने हमें वचन दिया है। तो ये क्या दे सकता है? मरने के बाद फिर से जिलाएगा, ये उसने बोल दिया। आज कोई हमारे माँ बाप हो, कोई भी तो मर जाते, खत्म हो जाते, वो कह के नहीं जाते बेटा मैं जीवित रहूंगा, ये भी नहीं कह के जाते बेटा तुझे मैं जीवित करूंगा, पर ये यीशु मसीह है जो जीवित करता है। 5 अध्याय उसका 21 वचन यूहन्ना की सुसमाचार पढ़े तो वहां पे प्रभु ने कहा, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, हाँ, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिन्हें उन्हें जिलाता है। आमीन। तो वो चाहे उसको जीवित करता है। आमीन। तो ये क्या दे सकता है? ये जीवित कर सकता है। आमीन। ये प्रभु क्या दे सकता है? और तो यहां पे और बाइबल में यदि पढ़े दूसरे पत्रस 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, वो हमें मान देता है, सम्मान देता है। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 22 वचन, वहां पे प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं, सुनो, वह महिमा जो तूने मुझे दी, पिता तूने मुझे जो महिमा दिया है मैंने उन्हें दी है, मैंने महिमा दे दी। आज तो बोले तू मेरा बेटा, मैं तेरा कि वे बाप। वैसे सुनो, ही एक तू क्या बोलते लोग, तू मेरा बेटा मैं तेरा बाप, तू बाप नहीं, मेरा महिमा तुझे नहीं मिलेगा, मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी, तू नीचे बैठ। ये यीशु मसीह प्रभु कहता है मेरी पिता, मेरे पास जो महिमा परमेश्वर पिता तूने मुझे दी है वो मैं इनको दे देता हूं। तो कितना बड़ा दिल वाला प्रभु है, जो अपने पास जो है वो दे देता है। उसके पास मान है वो हमें दे देता है, उसके पास जो आदर और महिमा है वो हमें बांट देता है। ऐसा प्रभु है। आमीन। 14 अध्याय इसका 17 अध्याय इसका 24वां वचन आगे पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो। देखो, ये और एक बात उसे कह दी, मैं जहां हूं वहां वो हो। देखो प्रभु ने क्या क्या दिया। प्रभु ने हमें जीवित करने का वचन दिया, प्रभु ने हमें उद्धार देगा दिया है, प्रभु ने हमें अब परमेश्वर के बेटे ठहराने का, यीशु मसीह ने ये हमें सौभाग्य दिया। और यहां पे देखते हैं महिमा भी प्रभु ने अपनी महिमा हमें दे दी। ऐसा कैसा महान गुरु जो अपनी महिमा हमें दे दी है। और यहां पे लिखा है मैं पिता विनती करता हूं जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी रहे, या मेरे चुने हुए
वो सारे उसके मेरे साथ रहे। आमीन। तो ऐसा कौन प्रभु है, ऐसा कौन पिता है, ऐसा कौन इंसान है जो अपनी जगह पे बिठाए। कई देखे होगे आपने गुरु, वो क्या कहेगा, या आसन पे मैं बैठूंगा, तुझे नहीं बैठने का, तू नीचे बैठ, मेरे आसन पे नहीं। देखा होगा आपने, दूर है। अरे बिठाओ, ये प्रभु अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कहता है पिता मैं जहां हूं वहां मेरे लोग भी रहे। आमीन। और कि प्रभु ने क्या दिया, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 15 वचन पढ़े तो प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय 11 वचन, प्रभु ने कहा मैं तो अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ों के लिए जान देता हूं। आमीन। तो ये ऐसा है जो अपनी जान भी दे दी। कोई भी अपने जान नहीं देता है। देखो क्या देगा, अपना गुरु होगा क्या देगा, ज्ञान देगा। माँ बाप होगा प्रॉपर्टी देगा। अगर आंख चली गई तो आंख शायद दे दे, खून चला जाए तो खून दे दे। ये प्रभु ने जान दी। आमीन। हमें बचाने के लिए। 17 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय इसका 2 वचन पढ़े तो प्रभु ने कहा कि क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया हाँ, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। तो प्रभु यीशु है जो अनंत जीवन देता है। सिर्फ 60-70 साल की जीवन नहीं, अनंत का जीवन वो देता है। कितना बड़ा है प्रेज़ लॉर्ड प्रभु, कि जो हमें शायद लगे यहां पे संसार में लोग जो देके जाते हैं, पर ये जो प्रभु ने दावा किया और ये जो प्रभु है उसने तो अनंत जीवन की बात कर ली कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें मरने के बाद भी जीवित करूंगा, मैं तुम्हें पिता का, परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार देता हूं। और बात देखते हैं, उसने कहा मैं अपनी शांति देता हूं। कई बार हम कहते बेटा बाहर चला जा, मेरी शांति मत, मुझे मेरी शांति चली गई यार, तू कहां से आया। कई बार कहते हैं हमारी शांति चली जाती है किसी के आने से। पर यह प्रभु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन में, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मुझे एकदम शांति है, आराम है, चैन है, वो तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, आमीन। और वो भी अपनी शांति अपनी तुम्हें देता हूँ। शांति, अपनी शांति देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे पास जो सुकून है वो मैं तुम्हें देता हूं, मुझे जो आराम मिला है वो आपको दे देता हूं। तो ये प्रभु ने ऐसी ऐसी बातें करी, ऐसे ऐसे आशीष दिए, जाते पहले ये वचन दिए, मैं अपनी शांति तुम्हें दे के जाता हूं। 17 अध्याय 12 वचन पढ़े तो कहता है मैं मेरा आनंद तुम्हारे में रहे, मैं देना चाहता हूं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। प्रभु यीशु कहता है पिता मैंने ये तूने जो मुझे चेले दिए उनकी मैंने रक्षा की है। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। मेरा आनंद तुम में रहे। ये बात प्रभु का वचन कहता है कि मेरा आनंद मैं तुम्हें देके जाता हूं। संसार जैसी शांति नहीं, संसार जैसा आनंद नहीं, पर प्रभु अपना आनंद देता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन में प्रभु ने कहा जो जय पाएगा तो मैं उसको मेरे सिंहासन पे बिठाऊंगा। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। प्रभु ने और एक वचन दिया, मैं मेरे साथ तुम्हें बिठाऊंगा। 21वां वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। प्रभु ने कहा मैं मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो प्रभु ने क्या क्या नहीं दिया। प्रभु ने मैं उद्धार दिया, प्रभु ने मैं मरने के बाद जीवित करने का वचन दिया। वो कहता है मैं जिलाऊंगा, मैं परमेश्वर के बेटे तुम्हें ठहराता हूं, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूं, मैं तुम्हें मेरा आनंद देता हूं, मैं तुम्हें मेरा चैन देता हूं, अनंत जीवन मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा जो है मैं तुम्हें तुम्हारे पास भेजता हूं। सोलह अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय इसका 24 वचन पढ़े।
अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, प्रभु ने कहा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह हमें हर वक्त आनंद देता है, खुशी देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो प्रभु है सिर्फ बात नहीं करता, पर वो हमारे दिल में आनंद भी देता है, पवित्र आत्मा देता है, हमें शांति भी वही देता है। आमेन। और एक अंतिम बात पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद। ये प्रभु यीशु मसीह है, ये ऐसा गुरु है जो अपने चेलों को क्या दिया? अधिकार दिया, सामर्थ दिया। 9 अध्याय लूका सुसमाचार 9 अध्याय 1 वचन। फिर प्रभु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। आमेन। तो ये कैसा प्रभु है जो जाते पहले अधिकार दे दिया, सामर्थ्य दे दिया। जितने भी संसार में दुष्ट आत्मा हो, अंधकार की शक्तियां हो, कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, मेला, जादू टोना, धन तन मंत्र, मूठ इलिम, कुछ कुछ संसार में लोग कहते हैं ये बुरी बला या बुरा आत्मा, ये हवा लग गई, या फिर साया है किसी का, प्रकोप है किसी का, किसी की बुरी नजर लग गई है। ये सारे जो आत्मा है उस पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया कि जाओ, आप उनको कह सकते हो, धमका सकते हो, घुड़का सकते हो, कह सकते हो निकल चला जा, वो चला जाएगा। तो प्रभु ने अधिकार दिए अपने चेलों को। आमेन। तो प्रभु ने अधिकार दिया। प्रभु ने अपने ये भी कहा मेरे साथ आप बैठोगे। प्रभु ने ये कहा मेरा आनंद तुम्हारे में रहे। प्रभु ने कहा मेरी शांति में तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु ने कहा मेरी महिमा तुम्हें देके जाता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु ने कहा मेरी महिमा तुम्हें देता हूं, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें मैं दूंगा। प्रभु ने यूं भी कहा मर जाएगा तो मैं इसको जीवित करूंगा। प्रभु ने यूं भी कहा कि मैं उद्धार तुम्हें दूंगा। प्रभु ने यूं भी कहा मैं तुम्हें परमेश्वर के बेटे ठहराता हूं। आमेन। तो ये सारी वचन आशीष वो हमें देता है और देके गया है। ऐसा कोई भी प्रभु नहीं है, ऐसा कोई भी गुरु नहीं है संसार में जो ऐसी ऐसी बातें देके गया हो। शायद गुरु होगा तो ज्ञान देके मर जाएगा, क्या देगा? पैसा होगा तो पैसा देगा, पर ये जो बातें है जीवित करूंगा तुझे, ये किसी ने नहीं कहा। ऐसा भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार देता हूं। कोई भी संसार के गुरु हो गए, कभी भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें सारे भूतों पर, जितने भी शक्तियां संसार में है, वो सब पर तुम्हें अधिकार देता हूं और तुम्हें कोई हानि न होगी। कोई चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र कर दे, मंत्र मार दे, तुम्हारे पे बाल डाल दे, कंघी डाल दे, काला डोरा डाल दे, कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई बाबा ने नहीं कहा होगा, पर ये यीशु बाबा प्रभु महान, उसने कह दिया मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आमेन। तो ये सारी बातें हमें प्रभु ने दी है, इसलिए हमें आनंद करना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो गॉड गिफ्ट क्या है? जैसे बर्थडे होती तो बोलते हैं मुझे गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। ये सारा भरा हुआ गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है, हर रोज कहना है धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये सारी आशीष दी है। तो यीशु प्रभु के वजह से हम परमेश्वर के बेटे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमारा उद्धार हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमारा जीवित भी, हम मरने के बाद फिर से जी भी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वजह से ही हमें मान सम्मान मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें अनंत जीवन भी मिला है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से उसकी शांति, उसका आनंद हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम परमेश्वर के यीशु के साथ, उसके साथ बैठने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें ये सारा अधिकार, संसार की जो दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां है, उस पर हमें अधिकार मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम ये विश्वास करते, और ये विश्वास में हमें बढ़ना है, ये विश्वास रखना है, और ये बात हमारी है क्योंकि हम यीशु के चेले, हम क्रिश्चियन है। आमीन। क्रिश्चियन यानी प्रभु के पीछे चलने वाले। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए। प्रभु आपने जाते पहले कई सारी आशीष कह के गए और ये हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद, आपके वजह से हमें ये सारे बातें मिली है। प्रभु मेरे भाई बहन सुनते हैं, ये बोई जाए और कोई भी बुरी बलाओं से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, कोई भी ऐसी शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से डरे कभी नहीं। और प्रभु आपने जो वचन दिया है, पवित्र आत्मा आप पाओगे। मेरे भाई बहन पाले, सच्चाई में चले, जीवन पाए और प्रभु और आपके करीब चले, ये प्रार्थना है। सहाय करना,
पाप क्षमा करने वाले आप हो, आप उद्धार देते हो। उद्धार कर दो प्रभु, हमें उद्धार दो, हमारा उद्धार करो, ये प्रार्थना है। आप हमारे उद्धार करता हो, आपकी वजह से हम पिता के बेटे हुए हैं। धन्यवाद, सौभाग्य मिला है, अनुग्रह मिला है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके जो आशीष हमने जाते पहले दे के गए, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु ये सारे वचनों के लिए, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो आशीष दी, इसीलिए ये बातें हमारे जीवन में बोई जाए और मेरे भाई बहन जो सुनते हैं उनमें बोई जाए और 100 गुना फल लाए। हर एक आशीषित हो और आपके राज्य की वृद्धि हो, आपके लोग आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो मांगता हूं, कहता हूं, आमीन आमीन। आओ प्रभु से का प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परिश्रम मत आने दो, पर तू बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.